हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मोसाक। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पहले मालूम था कि NIOS के द्वारा जो लोग 18 महीने का डीएलएड किए थे उनकी मान्यता को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था, जिसके कारण बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो कि टीआरई 2 में फॉर्म फिलअप किए थे और वे लोग टीआरई 2 क्वालिफाई भी कर गए थे, लेकिन उसके बाद भी उनकी बहाली नहीं हो पाई, यानी कि उनका रिजल्ट ही जारी नहीं किया गया। और ऐसा कहा गया कि किसी भी शिक्षक परीक्षा के पात्र ये लोग नहीं हैं। माने ये जो NIOS 18 महीने के जो डीएलएड किए हुए NIOS से, वे लोग किसी भी एग्ज़ाम में, जो कि टीचर का एग्ज़ाम है, उसमें फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। लेकिन पुनः सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि नहीं, 18 महीने के जितने भी लोग डीएलएड किए हैं NIOS के द्वारा, उनकी मान्यता भी है और वे लोग भी किसी भी एग्ज़ाम में परीक्षा लिख सकते हैं। अब देखिए, जैसे बिहार में टीआरई 2 हुआ था, जिसमें कि ये लोग फॉर्म फिलअप किए थे, लेकिन उनका रिजल्ट जारी नहीं किया गया था। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये इसमें उनका कहाँ दोष है। भाई, एक बार आप मान्यता कैंसिल कर रहे हैं, एक मान्यता दे रहे हैं, वे लोग ऑलरेडी क्वालिफाई हैं, तो टीआरई 2 में उनका रिजल्ट जारी नहीं हुआ तो उनका क्या दोष है, फिर से रिजल्ट जारी होना चाहिए। तो आइए इन सारी चीज़ों को देखते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, देखिए क्या हुआ न्यूज़। देखिए, ये न्यूज़ है, अब प्राथमिक शिक्षक की सारी वैकेंसी में 18 महीने के डीएलएड डिग्री वाले कर सकेंगे आवेदन। पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही इस पर रोक लगा दी थी। अब देखिए जरा, NIOS से 18 माह के डीएलएड को एनसीटी ने किया वैध, अधिसूचना जारी। एनसीटी ने भी अधिसूचना जारी कर दिया। अब देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल के 18 महीने के डीएलएड कोर्स को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी ने वैध कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के ही निर्देश के आलोक में एनसीटी ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही इस पर रोक लगा दी गई थी। इस वजह से उस समय जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया टीआरई 2 की बहाली चल रही थी, उसमें 18 महीने के डीएलएड धारियों का रिजल्ट ही जारी नहीं किया गया था और टीआरई 3 में उन्हें आवेदन ही नहीं करने दिया गया। एनसीटी ने अधिसूचना की कॉपी बिहार सरकार के सचिव को भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ भेजी है। अब देखिए जरा, बिहार सरकार के सचिव को इसका कॉपी भेज दिया गया है। अब क्या होगा, जिन लोगों का टीआरई 2 में रिजल्ट जारी नहीं हुआ, क्या उनका रिजल्ट फिर जारी होगा, ये देखते हैं इसको भी। बीपीएससी ने सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार रिजल्ट प्रभावित होने की बात कही थी। अब देखिए, उस समय बीपीएससी बोला था कि भाई सक्षम न्यायालय जो आदेश देगा उसके हिसाब से रिजल्ट जो है प्रभावित होगा, और न्यायालय का आदेश आ गया और जो 18 महीने के डीएलएड किए उनको मान्यता मिल गई, तो फिर से क्या बीपीएससी टीआरई 2 का रिजल्ट जारी होगा। बीपीएससी ने उस समय जब 18 महीने के डीएलएड कोर्स करने वालों का रिजल्ट रुका था, तो पत्र जारी कर कहा था कि यदि इससे सुप्रीम कोर्ट का या सक्षम न्यायालय का अन्यथा कोई आदेश पारित होता है तो उसके फलाफल से परीक्षा पर प्रभावित होगा। हालांकि उसकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने तक तो कोई निर्णय नहीं आया था, लेकिन अब चूंकि न्यायालय और उसके आलोक में एनसीटी ने भी सूचना जारी कर दी है, बीपीएससी भी इस संबंध में कोई निर्णय ले सकता है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने NIOS से डीएलएड किया है, वे लगातार बीपीएससी संपर्क में हैं और इस निर्णय के बाद भी बीपीएससी अधिकारियों से मिल रहे हैं। अधिकारियों के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही इस आलोक में विचार विमर्श के बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। देखिए, टीआरई 2 के अभ्यर्थियों का पेंडिंग रिजल्ट जारी होने की उम्मीद जगी। अब देखिए, ये लोग क्योंकि भाई क्वालिफाई थे, उनका रिजल्ट जारी नहीं किया गया था, तो हो सकता है कि इस आदेश आने के बाद उनका रिजल्ट एक बार फिर से जारी किया जाए। तो टीआरई 2 के एनसीटी की ओर से राज्य सरकार को पत्र भेजे जाने के बाद उम्मीद जगी कि टीआरई 2 में वैसे छात्र छात्राएं जो 18 माह का डीएलएड किए हुए हैं, उनका पेंडिंग रिजल्ट बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया जाएगा। इसकी संभावना अब काफ़ी बढ़ गई है। इसके साथ ही अब पूरे देश में पूर्व और आने वाली नई शिक्षक भर्ती इनमें NIOS से डीएलएड डिप्लोमाधारी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। राज्य में भी टीआरई 4
में ऐसे अभ्यर्थियों को मौका मिलना तय। एनसीटी ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किया पत्र। इसका पत्र भी जारी कर दिया गया है कि भाई एनसीटी में जितने भी लोग NIOS से 18 महीने का डीएलएड किए हैं वे किसी भी देश के किसी भी शिक्षक परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। और सबसे बड़ी खबर यह है कि बीपीएससी ने जो रिजल्ट जारी किया था टियर 2 में, उसमें कहा था कि भाई यह रिजल्ट जो है वो कोर्ट के आदेश से प्रभावित हो सकता है, और कोर्ट का आदेश आ गया है। तो मे भी जो रिजल्ट पेंडिंग है बीपीएससी के अंतर्गत, ये कहते हैं डीएलएड जो किए हैं NIOS के द्वारा, उनका रिजल्ट पुनः जारी करने की जो संभावना है वह बढ़ गई है। क्योंकि भाई देखिए, उम्मीदवार जितने भी अभ्यर्थी हैं वे बार बार बीपीएससी संपर्क में हैं। संपर्क में रहने का कारण भी है क्योंकि भाई मेहनत करके उन्होंने एग्जामिनेशन लिखा और किसी कारणों से उनका रिजल्ट जारी नहीं हुआ, क्योंकि उस समय की परिस्थिति कुछ और थी और आज की परिस्थिति कुछ और है। और बहुत देखिए, इसका और घाटा उनको क्या हुआ कि टियर 3 में उनको फॉर्म भर नहीं दिया गया, कोई फॉर्म फिलअप ही नहीं किए। यहाँ पर भी अगर फॉर्म फिलअप किए तो कुछ ना कुछ तो लोग सिलेक्ट हुए होते ना। तो उनके साथ कितना अन्याय हुआ, इसमें उनकी गलती कहीं नहीं है, कोई गलती नहीं है। अतः आने वाले दिनों में हो सकता है बीपीएससी जो है वो टियर 2 के फिर से रिजल्ट जारी हो और फिर जो NIOS से डीएलएड किए हुए हैं उन लोगों का फिर से एक बार बहाल हो सके। अब देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट में आदेश लागू करने के सभी राज्यों और केंद्र शासित एनसीटी ने पत्र जारी किया है। एनसीटी ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आदेश पर RTE एक्ट संशोधित के तहत सरकारी मान्यता प्राप्त तब प्राइवेट विद्यालयों में 10 अगस्त 2017 तक कार्यरत सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा में 6 माह की इंटर्नशिप अवधि समाहित करते हुए NIOS द्वारा ODL मोड में स्वयं पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम सत्र 2017 से 19 में चलाया गया था और जिसकी मान्यता बाद में रद्द हो गई थी, लेकिन पुनः सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहाल किया है। और जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट हैं वो आने वाले सभी टीचर एग्जामिनेशन में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो यदि, और सबसे बड़ा जो खबर है वह यह है कि टियर 2 का रिजल्ट फिर से आ सकता है और जो कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई किए हैं उनका रिजल्ट भी जारी किया जा सकता है। तो मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।